अखंड ज्योति नवंबर 2021। शीर्षक है ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण ऊर्जा। ब्रह्मांड प्राण तत्व की प्रचुरता से ओतप्रोत है। प्राणियों एवं वनस्पतियों के जीवन का मूल आधार यही तत्व है। श्रुति कहती है कि प्राण तत्व को समझने और उस पर नियंत्रण प्राप्त करने से प्रकृति के समस्त रहस्यों को जाना भी जा सकता है और अनुभव भी किया जा सकता है। प्राणवान व्यक्तियों के पीछे न केवल मनुष्य चलते हैं वरन प्रकृति की सारी शक्तियां भी उसकी अनुगामिनी होती है। बियॉन्ड कोइंसिडेंस नामक अपनी कृति में मूर्धन्य वैज्ञानिक व मनीषी डॉक्टर एलेक्स टेनस इस तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि मेरी मान्यता है कि विश्व ब्रह्मांड में एक सर्वव्यापी प्राण ऊर्जा संव्याप्त है जिसे अभी तक वैज्ञानिक उपकरणों से जाना नहीं जा सकता है। जब तक उसे जानने के उपकरण उपलब्ध नहीं होते तब तक पारिस्थितिकी प्रमाण या अनुभाविक प्रमाणों के आधार पर हमें ज्ञान एकत्रित करते रहना चाहिए। साथ ही जिस तरह से रेडियो और टीवी जैसे उपकरणों के कंडीशनर बिजली को संघनित करते हैं, ठीक वैसे ही हम भी उस ऊर्जा को धारण कर वांछित दिशा में प्रगति कर सकते हैं। डॉक्टर एलेक्स टेनस के अनुसार मनुष्य में उसकी प्राण ऊर्जा का प्रभाव उसके शील, व्यक्तित्व, शिक्षा, रुचि, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों एवं वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न हुआ करती है। इस ऊर्जा का नाम उन्होंने CPE अर्थात रचनात्मक बोधात्मक ऊर्जा रखा है। स्वामी विवेकानंद ने इसे ही साइकिक फोर्स कहा है। उनका संकेत समष्टि मन की सर्वव्यापक क्षमता की ओर था, जिसके प्रभाव से डॉक्टर एलेक्स टेनस ने अतीन्द्रिय क्षमता का विकास कर लिया था। उनके अनुसार यह ऊर्जा व्यक्ति के अंतराल में प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है, जिसे प्रयत्नपूर्वक साधनात्मक उपायों के द्वारा जागृत एवं विकसित किया जाता है, जिसके जागरण से मनुष्य भूत, वर्तमान एवं भविष्य से संबंधित संबंध स्थापित कर सकता है और उसे स्थान एवं काल का बंधन तब बांध नहीं सकते हैं। यह तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति रचनात्मक बोधात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। प्राय देखा जाता है कि कई व्यक्ति बाहर से एक जैसे लगने पर भी कोई साहसपूर्ण कदम नहीं उठा पाते, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, साधन एवं उपयुक्त अवसर न होने पर भी दूसरे आदमी दुस्साहस भरे कदम उठाते हैं और आश्चर्यचकित करने वाली सफलताएं प्राप्त करते देखे गए हैं। प्रायः हम इस तथ्य से अनभिज्ञ बने रहते हैं और यह जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि वह कौन सा तत्व है जो किसी व्यक्ति को प्रभावी बनाता है। उत्तर में यही कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति प्राण शक्ति से परिप्लावित होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति एक समय उस ऊर्जा के घनिष्ठ संबंध में है तो अन्य समय में नहीं भी होता है। जब व्यक्ति में प्राण शक्ति की न्यूनता होती है तब वह व्यग्र, व्यथित, चिड़चिड़ा और परेशान नजर आता है। यदि बार बार यह स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति दुखी और कदाचित तंत्र का रोगी भी हो जाता है। जब वह प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण होता है तो वह आत्मविश्वासी, सुखी, क्रियाशील और अपने से संतुष्ट हुआ करता है। यदि ऐसा व्यक्ति साधनारत रहते हुए सदैव उस ऊर्जा का संग्रहण एवं संवर्धन में संलग्न रहता है तो वह प्रत्यक्ष क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता हुआ चला जाता है। अनुसंधानकर्ता अध्यात्मवेत्ताओं के अनुसार प्राणिधिक्य या CPE वाले लोग सर्वसाधारण की अपेक्षा अधिक प्रतिभावान एवं शक्ति संपन्न हुआ करते हैं। इस प्रकार विपुल शक्ति के माध्यम से एलेक्स जैसे लोग अतीन्द्रिय क्षमताओं से संपन्न होते हैं। अघटित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने, बीमारियां दूर करने, स्थूल शरीर से बाहर निकलकर आउटसाइड बॉडी होने के अनुभव लेते हुए व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना आदि अतीन्द्रिय बोध कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की क्षमता से सदैव युक्त रहा जाए यह आवश्यक नहीं। यदा कदा ऐसे व्यक्ति इस क्षमता से वंचित भी हो जाया करते हैं। जैसे कोई उत्तम वादक या उत्तम चित्रकार अधिकांश प्रसंगों में दूसरों की अपेक्षा कहीं अच्छा गायन या चित्रकारी कर लेता है, परंतु कभी कभी उसकी यह क्षमता लड़खड़ा भी जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में जिस तरह से नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उसी तरह से विज्ञानवेत्ता अब प्राण चेतना के क्षेत्र में भी ऐसी खोज करने के लिए प्रयासरत हैं। मानवीय अंतराल में निहित अतीन्द्रिय क्षमताओं यथा अतीन्द्रिय संबंधी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, टेलीपैथी, क्लियर वायंस, साइकोकाइनेसिस जैसी क्षमताओं की परिपुष्टि में अनेक सफल प्रयोग या परीक्षण किए गए हैं।
इन प्रयोगों एवं प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिक मनुष्यों को यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि मनुष्य मात्र हार्ड मांस का पुतला नहीं है, वरन उसके अंतराल में प्राण चेतना का सागर हिलोरे मार रहा है। अतीन्द्रिय क्षमताएं तो उसकी एक झलक झांकी मात्र है। भारतीय तत्वदर्शी ऋषि मनुष्यों ने कठिन योग साधनाओं एवं तपश्चर्या के आधार पर इस तथ्य को हजारों वर्षों पूर्व ही जान लिया था और उपार्जित ज्ञान भंडार एवं आत्मशक्ति से जन कल्याण एवं समाजोत्कर्ष में सफल हुए थे। आज भी ऋषि प्रणीत वह मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। शिक्षाप्रद प्रसंग। शंकराचार्य ने 5-7 वर्ष की उम्र में ही विद्या में प्रवीणता हासिल कर ली थी। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत उनमें वैराग्य का भाव जागा, अतः संन्यास लेने के लिए उन्होंने अपनी माता से आज्ञा मांगी। पति के असमय ही स्वर्गवास होने व पुत्र शंकर के एकमात्र सहारे को देख मां ने पुत्र को इस त्याग हेतु स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इधर शंकर भी अपनी मां को कष्ट देकर संन्यास नहीं लेना चाहते थे। शंकर के इस आग्रह की बात को अरसा बीत गया। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। स्नान करते समय एक मगर ने शंकर को पकड़ लिया। पुत्र पर प्राणों का संकट आया देख माता के होश उड़ गए। वे मदद की पुकार करने लगी। शंकर ने माता से निवेदन किया, माता यदि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा आप दें तो संभवतः यह मगर मुझे छोड़ दे। किंग कर्तव्य विमूढ़ माँ कुछ नहीं बोली। शंकर ने पुनः से निवेदन किया, देखो माँ, मगर वैसे भी मुझे खा ही जाएगा, सेवा तो नहीं कर सकूंगा। ऐसे में उत्तम है कि आप मुझे शिव को दान कर दें। नहीं बचूंगा तो भी आपको शिव को दान देने का पुण्य ही मिलेगा, और यह भी हो सकता है कि शिव का स्वत्व मानकर मगर मुझे छोड़ ही दे। शिव का स्वतत्व मानकर मगर मुझे छोड़ी दे। माँ ने तुरंत आज्ञा दे दी और माया से जन्मे मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माँ से सहर्ष अनुमति लेकर शंकर 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। चलते वक्त माँ ने कहा, बेटा तुम जाओ, परंतु हो सके तो मेरी मृत्यु के समय तुम मेरे पास ही रहना, मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना। मातृभक्त शंकर माँ की मृत्यु के समय संन्यास के नियमों को तोड़कर उन्हीं की समीप रहे। राधे कृष्ण।